95% की लिटरेसी जिस संप्रदाय में है वो है जैन संप्रदाय। सबसे अमीरों में आते हैं जैन संप्रदाय और यहूदी संप्रदाय। अगर आप देखो कि जो भी संप्रदाय या रिलीजन है वो आगे बढ़ रहे हैं, वो 10% या फिर उसके ऊपर से आगे बढ़ रहे हैं। वहां पे जैन संप्रदाय है वो सिर्फ 5% से आगे बढ़ रहे हैं। अभी उसकी आबादी देखो तो पूरी दुनिया में लगभग से लगभग 46 लाख के आसपास होगी, लेकिन सबसे रिच एंड पावरेबल है। अगर आप देखो किसी भी रीजन को आगे बढ़ने के लिए वहां के नेचर, वहां के सप्लाई उतने ज्यादा बेनिफिशियरी नहीं जितना उस रीजन का धर्म है। वहां की सोचने की क्षमता क्या है, वहां के मॉरल्स क्या है, उस धर्म की फिलोसॉफी क्या है। अगर आपको जानना है कि कोई भी ग्रुप या धर्म के लोगों को आगे बढ़ने कैसे रहे, तो एक आसान सा तरीका है कि उनकी फिलोसॉफी को समझ लो, आपको सब समझ आ जाएगा। और आज हम उसी पे आगे बढ़ने वाले हैं कि इतनी कम जनसंख्या के बावजूद जैन समाज इतना प्रोग्रेस कैसे कर रहा है, उस रिलीजन की फिलोसॉफी क्या है। ठीक है, चलो ठीक है। जैन फिलोसॉफी के दो बड़े सिद्धांत हैं, अनेकांतवाद और स्यादवाद। अनेकांतवाद का मतलब होता है सच जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और दूसरा है स्यादवाद, मतलब कि जो सत्य है, ट्रूथ है, उसे जानने में हम जो मूर्खताएं कर रहे हैं उसे जानने की प्रोसेस को कहते हैं स्यादवाद। तो अब हम इसको थोड़ा और गहराई से जानेंगे। तो इस सिद्धांत को और गहराई से जानने के लिए चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। हम एक लेमन की थिंकिंग को शार्प करने में जुड़े हैं, तो लेमन लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करेंगे, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो, जैन फिलोसॉफी को और गहराई में जानने के लिए हम उसे 3 हिस्सों में बांट देते हैं। वो भाग तो है ही अनेकांतवाद और स्यादवाद, लेकिन हम उसमें एक जोड़ेंगे नीति मीमांसा यानी कैवल्य, मोक्ष। तो उसको नाम देते हैं तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और कैवल्य। मेटाफिजिक्स को एक लेमन कैसे समझता है कि अंतिम सत्य क्या है, ये दुनिया कैसे बनी, भगवान है कि नहीं है। जैन फिलोसॉफी का मानना है कि ईश्वर नहीं है। इसी वजह से मैंने थंबनेल में लिखा है कि जैन फिलोसॉफी एक नास्तिक धर्म है, लेकिन ये हमारे कॉन्टेक्स्ट में नहीं। हम जो नास्तिक को मानते हैं कि नास्तिक इसको कहते हैं, उस हिसाब से नहीं। सनातन धर्म के रूल्स एंड टर्म की वजह से ऐसा कहा है कि जो धर्म दर्शन और वेदों और उपनिषदों को नहीं मानते हैं उसे नास्तिक कहते हैं। समझ गए? क्योंकि मोक्ष का रास्ता जैन फिलोसॉफी में अपने हिसाब से उसने अलग से बना है। वो हमारे वेदांतों को, हमारे शास्त्रों को, उपनिषदों को नहीं मानते। उसने अपना एक अलग से रास्ता, इसलिए उसको नास्तिक का टाइटल देके मैंने डाला है। ये बात भी गलत नहीं हो। तुम जो नास्तिक शब्द को लेकर समझ रहे हो वो बात भी सही नहीं है। ये धर्मों को उनके दर्शनों के अनुसार जो कहा गया है उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, उस कॉन्टेक्स्ट में। आपकी और हमारी सोच में जो नास्तिक की एक्सप्लेनेशन है उसे चेंज कर दो। ठीक है, ठीक है। चलो, जैन फिलोसॉफी सत्य किसे मानती है? वो शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत और हीनयान बुद्ध की फिलोसॉफी को एक साथ मिलाकर चलते हैं। अगर आपको ये दोनों फिलोसॉफी जाननी है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। सत्य वो है जो किसी भी रूल्स एंड टर्म पे झूठ साबित न किया जाए और खत्म भी ना हो, पर उसके साथ साथ ऐसा भी हो कि वो खत्म भी हो और पुराना भी। मतलब कोई दो चीज मिलके एक एलिमेंट बनाए, वो कभी खत्म ना हो। जैसे हम देखें कि शंकराचार्य के फिलोसॉफी में कहा गया है कि झूठ को कभी किसी भी काल, किसी भी सिचुएशन, कोई भी उसे झूठ नहीं साबित करता, वो सत्य है। बाकी और कुछ सत्य नहीं, और सत्य परमात्मा ब्रह्मा है। बुद्ध ये कहते हैं कि हर एक क्षण, हर एक पल सत्य बदलता रहता है, नया नया होता है। लेकिन जैन फिलोसॉफी ये कहते हैं कि हम तो उन दोनों को साथ में लेकर चलेंगे कि सत्य ऐसा भी हो कि खत्म भी ना हो और ऐसा भी हो कि खत्म हो जाए। मतलब कोई दो चीजें मिलके एक तीसरा एलिमेंट बनाता है। वो तीसरे एलिमेंट में चेंजेस आए, लेकिन वो जो दो आगे के एलिमेंट्स है उसमें खत्म भी हो, बदलाव भी हो, नयत्व भी हो, पुराना भी हो, ऐसे मिलके तो फिर दोनों फिलोसॉफी को मिला दिया। और उसके हिसाब से, क्योंकि सत्य को जानना इतना कॉम्प्लेक्स है कि कोई भी एक चीजों से सत्य नहीं जाना जा सकता, इसलिए वो कहते हैं कि सत्य में कई विशेषताएं हैं, मतलब अनंत विशेषताएं आप बोल सकते हो। ये है उसका अनेकांतवाद जैन फिलोसॉफी का। आप किसी एक वस्तु को जानना चाहते हो तो आपको सब कुछ जानना होगा, क्योंकि
ये पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप किसी भी एक सिंगल पॉइंट या वस्तु को जान ही नहीं सकते। इकोलॉजी वाले अब बोल रहे हैं कि सब कनेक्टेड है, लेकिन जैन फिलोसॉफी तो इस पे कई सालों से चली आ रही है। सब जाने बिना कुछ स्पेसिफिक तुम जान नहीं सकते। इसलिए जैन फिलोसॉफी में कहा गया है कि एक भावः सर्वथा येन दृष्टः, सर्वे भावः सर्वथा तेन दृष्टः। एक ज भाव, एक ज वस्तु को जिसके लिए देखा जा, जिसको देखना समझना चाहते हो, उसको समझने के लिए तुम्हें संसार में सबको देखना समझना पड़ेगा। और ये पूरे ब्रह्मांड के कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है, सबका मतलब। ठीक है, चलो ठीक है। अब आते हैं ज्ञान मीमांसा पे। स्याद्वाद, जो जैन फिलोसॉफी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था पहले, उसका एक अलग पार्ट है। जैन फिलोसॉफी में ज्ञान के कितने प्रकार या टाइप माना जाता है, तो यहाँ पे ज्ञान के दो प्रकार है, एक अपरोक्ष यानी डायरेक्ट और दूसरा परोक्ष यानी इनडायरेक्ट। अपरोक्ष ज्ञान की व्याख्या जैन फिलोसॉफी में अलग बताई जाती है। जैसे हम मानते हैं कि मैंने ये अपरोक्ष देखा, मतलब मैंने सामने से अपनी आंखों से देखा, लेकिन जैन फिलोसॉफी में अपरोक्ष का मतलब डायरेक्ट को ऐसे मानते हैं कि हमारी आंखों से या दिमाग से जो भी देखा और समझा जा रहा है, उनमें हमारी बॉडी के पार्ट्स मीडियम बन रहे हैं, तो उसको डायरेक्ट ज्ञान नहीं माना जाता। अपरोक्ष ज्ञान मतलब डायरेक्ट नॉलेज उसे कहेंगे जो वहां बैठे बैठे किसी और जगह की बातें भी जान ले। एक तरह से इसको सिद्धि भी कही जाती है। जिस व्यक्ति के जानने की नॉलेज में टाइम और स्पेस यानी जगह की दीवार हट जाए, उसे ही हम अपरोक्ष यानी डायरेक्ट नॉलेज मानेंगे। और इसमें और एक केवल ज्ञान भी आता है। इसका मतलब एब्सोल्यूट ज्ञान है। जैसे हमने कहा था कि किसी एक वस्तु को जानने के लिए हमें सब कुछ जानना होगा, और जो सब कुछ जानता है वो केवल ज्ञान को मानते हैं। ये एक रेयर केस में होता है, जिसको शायद जैन धर्म में लोग तीर्थंकर भी मान लेते हैं। ये ज्ञान आम लोग नहीं जान सकते। ये ज्ञान अध्यात्म के रास्ते पर सर्वोच्च शिखर मिल गया हो, उनके बस की बात है, हमारे लेमन के बस की बात नहीं है, क्योंकि हम अपने हिसाब से कर संसार में रहते हैं। और दूसरा ज्ञान है परोक्ष ज्ञान, मतलब इनडायरेक्ट ज्ञान, जिसमें हम सब आते हैं। यानी कि एक लेमन आदमी आता है जो कहते हैं मैंने सामने से देखा। हालांकि ये दूसरे दर्शनों में डायरेक्ट ज्ञान में आता है, मगर जैन दर्शन कहते हैं कि इससे हमने अपनी इंद्रियों से देखा है तो एक माध्यम बन गया, इसलिए ये इनडायरेक्ट हो गया। इसमें कुछ और भी देखो तो कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को समझने के लिए हम उसके एक्सपर्ट के पास जाते हो और उसके कहे अनुसार मान लेते हैं कि वो उसमें निपुण है, इसलिए वो जो बोल रहा है वो सही होगा। इस परोक्ष ज्ञान में एक वो भी आता है कि जिसे हम शब्द ज्ञान कहते हैं, कि कोई एक ऑथोराइज आदमी हमें कुछ कह रहा है तो हम उसकी बात मान लेते हैं। और उसी में तीसरा आता है कि अनुमान ज्ञान, कि सुबह हमने रोड रास्ते पानी भरा देखा तो गेस कर लिया कि शायद बारिश हुई होगी या कोई वाटर पाइपलाइन लीकेज हो गई होगी। इसे कहते हैं अनुमान ज्ञान, जिसको हम अपने अनुमान के द्वारा मान रहे हैं। ज्ञान का तीसरा प्रकार जैन में ये तीनों आ जाते हैं। स्याद्वाद में जैन दर्शन में एक बहुत ही खूबसूरत सिद्धांत है कि तुम जो जानते हो उसके आधार पे अपने हिसाब से कहो, जैसे कि मुझे ये लगता है, क्योंकि दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अलग हो सकते हो। इसलिए किसी भी बात को एब्सोल्यूट तरीके से मत कहो। अगर कहना ही है तो ऐसे कहो कि मुझे अपने हिसाब से, मुझे जो पता है उस हिसाब से मुझे तो ये लग रहा है। अपने आप पे संदेह नहीं करना है, अपनी बात को इस तरह से रखना है कि सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात वो मुड़ भी जाए तो आपको भी परेशानी ना हो। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं तीसरा पड़ाव, जिसमें केवल्य मोक्ष यानी नीति मीमांसा। हमारे भारत के 9 दर्शन में से 8 ऐसे दर्शन है, ऐसी फिलोसॉफी है जो मानते हैं कि मोक्ष, मुक्ति या केवल्य एग्जिस्ट करता है, सिर्फ एक को छोड़ के, वो है चार्वाक फिलोसॉफी। ये आत्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष, ईश्वर किसी को भी नहीं मानते हैं। बड़े ही मस्त मोला टाइप के थिंकर है। अगर आपको चार्वाक पे भी वीडियो चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। तो जैन फिलोसॉफी में केवल्य को कैसे देखा जाता है? जैन मानते हैं कि जो जीव है वो अपने आप में पवित्र है, लेकिन जब धर्म का सिद्धांत आता है, कर्म का, जीव के ऊपर, तब अज्ञान आता है, तो कर्म बंधन लग जाता है और उसे शरीर मिलता है। और शरीर मिलने पर तो हमें पता ही है कि एक से बढ़कर एक बंधन लगते रहते हैं। फिर क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। और इस सारे बंधन को खत्म कैसे करें, छुटकारा कैसे पाए, तो उसका नाम है केवल्य ज्ञान।
इसका आसान सा मतलब है कि जीव या आत्मा ने अज्ञान में आके जो कर्म के बंधन से चिपक गया है, शरीर के बंधनों में आ गया है, उन सारे कर्मों को खत्म करके वापस फ्रीडम मिल जाना, उससे केवल्य माना जाता है। तो इसमें 3 रास्ते बताए जाते हैं और जैन फिलोसॉफी में इसको त्रिरत्न भी कहते हैं। तो एक है साम्यक दर्शन, दूसरा है साम्यक ज्ञान और तीसरा है साम्यक चरित्र। अगर आप जैन दर्शन या फिलोसॉफी कह लो कि तत्व के दर्शन में, दर्शन का मतलब है श्रद्धा, ठीक है, तो तत्व के अर्थ में श्रद्धा रख के उसके सिद्धांतों को मानता है तो वो है साम्यक दर्शन। तो साम्यक ज्ञान क्या है? साम्यक ज्ञान है कि जैन फिलोसॉफी में उनकी बुक्स, उसके कॉन्टेक्स्ट, उसके मुनियों ने हो चुके तीर्थंकरों ने जो कहा है उसको पढ़ना, समझना और मन वचन कर्म से अप्लाई करते रहना, उसको कहते हैं साम्यक ज्ञान। और तीसरा है साम्यक चरित्र, अपने कैरेक्टर के लेवल पे अपने चरित्र मन पर वचन कर्म से अपनाना। इन तीनों के समन्वय से ही मोक्ष यानी केवल प्राप्ति होती है। जो ज्ञान बोला है उसको अपने चरित्र पे अप्लाई करते रहो, ठीक है। तो हमारी जैन फिलोसॉफी को समझने के सिद्धांतों का यह आखिरी पड़ाव था। इन तीनों सिद्धांत अनेकांतवाद, स्याद्वाद और केवल्य, जो इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन है, उसको मैंने एक आम आदमी को समझ में आए उस तरह से बनाने की पूरी कोशिश की है, जहां हमने अंदर की उन गहराइयों तक नहीं गए जहां तक जा भी सकते थे, लेकिन हमने एक मेन मोटे मोटे तौर पे उन सब बातों को ध्यान में रहकर इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो अगर आपको यह आम आदमी के लिए किए गए प्रयास अच्छे लगे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक, शेयर और कमेंट तो आप करोगे ही पसंद आया है तो। और हाँ, ये भी बता देना कि मुझे इस वीडियो में क्या क्या बदलाव करने चाहिए जिससे ये और एंगेजमेंट बढ़े और लोग देखे और लोग सोचे, सब्सक्राइब करे और यहाँ पे आ जाए। तो आप सब लोग मुझे ये सब बताते रहो, सब्सक्राइब करो, तब तक मैं आपके लिए एक और दर्शन और एक नई फिलोसॉफी को लाने की तैयारी में जुड़ जाता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है।